बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, जहां सीएम हाउस के सामने आत्मदाह की कोशिश करने वाले हरदेव सिन्हा की मौत हो गई। इलाज के दौरान कल देर रात हरदेव सिन्हा की मौत हुई है। पिछले 24 दिनों से उसका इलाज चल रहा था। 65% झुलस जाने के चलते हरदेव की हालत गंभीर बनी हुई थी। धमतरी निवासी हरदेव सिन्हा बेरोजगारी की वजह से काफी परेशान था और 29 जून को हरदेव ने सीएम हाउस के सामने आत्मदाह की कोशिश की थी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सीएम हाउस के सामने आत्मदाह की कोशिश करने वाले और खुदकुशी करने वाले हरदेव सिन्हा की मौत हो गई है। लंबे समय से इलाज चल रहा था अस्पताल के अंदर। 65% हरदेव झुलस चुका था। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रजनी हमारे साथ जुड़ गई है। रजनी, ये सरकार की चिंता बढ़ाने वाली बात जरूर है और साथ ही उन तमाम युवाओं की जो लगातार बेरोजगारी के चलते छत्तीसगढ़ के अंदर परेशान हो रहे हैं। अब सवाल यही उठता है कि क्या यही एक तरीका रह गया है? एक नौजवान अपनी जान ऐसे गंवा देता है, काफी परेशान रहता है बेरोजगारी से। इस पर लगातार सियासत हो रही है और अब मौत के बाद और हम ये कह सकते हैं कि सियासी पारा छत्तीसगढ़ के अंदर और चढ़ेगा। लेकिन जरूरी यह है कि सियासत होती रहे, लेकिन उन लोगों के लिए भी सोचा जाए जो बेरोजगारी का संकट अभी छत्तीसगढ़ के अंदर झेल रहे हैं। बिल्कुल जिया, आत्मदाह या आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं है। ये बेहद दुखद है कि हरदेव सिन्हा, जिसने सीएम हाउस के सामने 29 जून को आत्मदाह की कोशिश की थी, 24 दिन तक लगातार इलाज चलने के बाद हरदेव सिन्हा की मौत हो गई है। मूल रूप से धमतरी का रहने वाला था हरदेव सिन्हा, और जब आत्मदाह की कोशिश हरदेव सिन्हा ने की थी, उसके बाद परिवार वालों से बातचीत की गई। ये जानकारी सामने आई थी कि घर में अनाज नहीं था, वो काफी परेशान था। पिछले कई दिनों से यही स्थिति लगातार बनी हुई थी और गरीबी, तंगहाली, बेरोजगारी से परेशान होकर हरदेव सिन्हा मुख्यमंत्री से मिलना चाहता था। उस दौरान मुख्यमंत्री निवास जो है वो कंटेनमेंट जोन में था, लेकिन उसके बावजूद हरदेव सिन्हा मुख्यमंत्री निवास तक पहुंच चुका था और उसके सामने ही आत्मदाह की कोशिश कर ली। बेहद दुख की बात है और चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि भले ही एक तरफ राजनीति होती रहती है, भाजपा ने हरदेव सिन्हा के आत्मदाह पर सवालिया निशान भी उठाए थे, मुख्यमंत्री से सवाल भी किया था और इसके साथ ही ये भी कहा था कि बेरोजगारी की स्थिति से निपटने के लिए अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। तो सियासत भले होती रही, पर दुख की बात यह है कि ये पहली घटना नहीं है छत्तीसगढ़ में, ये दूसरी घटना है। इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में सरकार को रायपुर के बिरगांव के रहने वाले बेरोजगारी को लेकर जो युवा परेशान हैं, उनकी समस्या का समाधान आखिर क्या हो सकता है। लेकिन ये जरूर हम कह सकते हैं कि विपक्ष इसको लेकर बड़ा मुद्दा जरूर बनाएगा। लेकिन लगातार बेरोजगारी को लेकर और नौजवानों को लेकर सियासत जरूर होती है, लेकिन उनकी समस्या का हल निकाल पाने में कोई भी सक्षम नहीं नजर आता।